हेलो फ्रेंड्स, आज 4 जून 2024 रिजल्ट का दिन रहा। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा उलटफेर दिखाई दिया और एक बार बड़ी तादाद में, अगर आपने देखा होगा कि जो एग्जिट पोल है उसका उलटफेर आवाम ने कर दिया। आज मैं उस पूरे न्यूज़ के बाद और हमारी पूरी टीम के बाद डिस्कशन के बाद, ये न्यूज़ के बाद में ऐसे महसूस हो रहा है कि भारतीय मुसलमानों के बीच शक्ति और एक एहसास और एकता का आह्वान हुआ है। आज अननोन तरीके से ही सही, हिंदुस्तान के देशवासियों ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ देश के लिए चुनाव लड़ा है, जिसका नतीजा आज आपके हमारे सामने है। एक बहुत ही अहम मुद्दा ये रहा इस पूरे चुनाव के दरमियान में कि ना जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने वाली जितने बड़ी तादाद में लोग बाहर आए हैं, उनको एहसास हुआ है कि हमें देश के लिए चुनाव में आगे बढ़ना है, ना कि किसी पार्टी पक्ष के लिए। अलग अलग स्टेट के अंदर हर जगह रीजनल पार्टीज को अवाम ने भरपूर साथ दिया। महाराष्ट्र में भी लोगों ने इंडिया अलायंस के टीम को साथ दिया। एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तमाम जीते हुए कैंडिडेट्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ एक आह्वान ये है कि हमने जनप्रतिनिधि पार्टी ने और विभिन्न पार्टियों ने जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंडिया अलायंस के संगठन को साथ दिया, ताकत दिया, और ये एक साझा संघर्ष थी, एक साझा संघर्ष देश के हित में थी। तमाम पार्टियों ने अपने हितों को बाजू रखकर सिर्फ एक ही निशान को लेकर आगे बढ़े और देश हित के लिए काम किया, जिसका नतीजा एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया अलायंस की सत्ता आ जाए, या हो सकता है मोदी जी की सरकार कंटिन्यू करे, मगर दौड़ते हुए सांड के नाक में नकेल डालने का काम इस बार हिंदुस्तान की आवाम ने किया और हम सब उनके मशकूर और ममनून हैं, आभारी हैं कि उन्होंने बिगड़े हुए सांड की नाक में नकेल डाल दी। उम्मीद है आने वाले वक्त में भी ये जो भी पॉलिसीज अगर लेकर आएंगे तो जो विपक्ष मजबूत हुआ है उनको देश के खिलाफ या आवाम, जो भी देश में रहने वाली आवाम के खिलाफ गलत नीतियों को लाने के लिए रोकते रहेगी और देश हित में काम करते रहेगी, ये अपेक्षा है। इसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि मुसलमानों को लग रहा था कि ये अगर मोदी सरकार जीत कर आ जाती है तो ये मुसलमानों की स्वतंत्रता की, आज़ादी की समाप्ति की तरफ बढ़ेंगे, मगर मायूसी, जैसे उलमा कराम फरमाते हैं, मायूसी कुफ्र है और तमाम मुसलमानों ने एक मुश्त होकर वोट अलायंस को, इंडिया अलायंस को दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुरान मुबारक का मफहूम है जिसे अल्लामा इकबाल ने अपने शेरों में पिरोया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। लोगों ने तय किया था कि हम देश हित में वोट करेंगे, हम सेकुलर तंजीम को वोट करेंगे, और लोगों ने किया, और जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। इस एकता को, इस भाईचारा को आगे भी बनाकर लेके चलने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने पॉलिटिकल विल बनाया तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान की सरजमीन में जिस तरह आज़ादी की लड़ाई के अंदर मुसलमानों का बड़ा भारी योगदान था, आने वाले वक्त में अगर आज मुसलमानों ने इस चुनाव के रिजल्ट को देखा और अपनी ताकत को पहचान लिया है, तो आने वाले वक्त में पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल ताकत बनाकर आने वाले चुनावों के अंदर पूरी ताकत के साथ अपने नुमाइंदे जिताकर ला सकती है और देश के हित में काम कर सकती है।